रुक करेंगे इस वक्त की अहम खबर का। पीएम मोदी पहली बार नाइजीरिया पहुंचे और ये यात्रा उनके 3 देशों के दौरे का हिस्सा है, जिसमें ब्राजील और गुयाना भी शामिल हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने अबुजा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा को भारत और नाइजीरिया के रिश्तों को मजबूत करने के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। पीएम मोदी पिछले 17 सालों में नाइजीरिया जाने वाले पहले भारतीय पीएम हैं। पीएम मोदी नाइजीरिया के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर यहां पहुंचे। नाइजीरिया के मंत्री नियसोम एजेनबो वाइक ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम को अबुजा शहर की कुंजी भेंट की और ये कुंजी पीएम पर नाइजीरिया के लोगों के विश्वास और उनके प्रति सम्मान को प्रदर्शित करती है। पीएम मोदी को नाइजीरिया का जीकॉन सम्मान नाइजीरिया ने पीएम मोदी को सबसे बड़े सम्मान से नवाजा। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर इस सम्मान से सम्मानित किया। इससे पहले यह सम्मान सिर्फ महारानी एलिजाबेथ को ही मिला है। ऐसे में पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी नेता हैं। 1969 में ब्रिटेन की महारानी को इससे सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी को नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान को लेकर पीएमओ ने पोस्ट किया और लिखा कि नाइजीरिया की सरकार और लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं। इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित करता हूं और इस सम्मान को भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। यह किसी देश की तरफ से पीएम मोदी को दिया जाने वाला 17वां ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। अफ्रीकी देशों में नाइजीरिया भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी भी है। नाइजीरिया सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। आइए इसको समझते हैं किस तरह। साल 2020 से 21 की अगर बात करते हैं 74,387 करोड़ रुपए व्यापार हुआ था इतने पैसों का। साल 2021 से 22 की बात करते हैं तो यही आंकड़ा और ज्यादा बढ़ा और इसके बाद साल 2023-24 की बात करते हैं तो यहां पर 99,629 करोड़ रुपए यह आंकड़ा हो गया। नाइजीरिया को भारत बाइक और दवाइयों का निर्यात करता है और नाइजीरिया से भारत को गैस, तेल और उर्वरक मिलते हैं। चीन और नीदरलैंड के बाद नाइजीरिया सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। भारतीय एयरटेल नाइजीरिया में दूसरा बड़ा मोबाइल ऑपरेटर है और करीबन 150 भारतीय कंपनीज नाइजीरिया में कार्यरत हैं। नाइजीरिया में कुल जो निवेश है वो करीबन 27 अरब डॉलर का है। नाइजीरिया में कई सिंधी और गुजराती परिवार भी बसे हुए हैं। भारत की प्रगति से आप खुश होते हैं और यहां आपकी प्रगति पर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। चौड़ा होने के कितना होता है? कितना? मेरा तो 56 हो जाता है। नाइजीरिया में भारत के उच्चायुक्त जी बालासुब्रमण्यम को उम्मीद है कि पीएम मोदी की नाइजीरिया यात्रा से नाइजीरिया और अफ्रीकी महाद्वीप के साथ भारत के रिश्ते मजबूत होंगे और वैश्विक मुद्दों को सहयोग मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। एएनआई से बातचीत में बालासुब्रमण्यम ने कहा, पीएम मोदी की नाइजीरिया यात्रा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो पश्चिम अफ्रीका की उनकी पहली यात्रा है। सबसे ज्यादा आबादी वाले देश और महाद्वीप की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक के रूप में नाइजीरिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है। For our Prime Minister, this is the first visit to West Africa and he's starting his visit through Nigeria, which is the most populous country and one of the largest GDPs in the continent. When India had assumed the presidency of G20 last year, our Prime Minister Modi had invited Nigeria as a guest country. That was the first opportunity for President Tinubu and Nigeria to be present on the platform of G20, for which they are very thankful to the Indian Prime Minister. During that visit, President Tinubu and Prime Minister Modi had extensive discussions reviewing the bilateral relationship. This visit of our Prime Minister would be a follow-up visit and would certainly consolidate the relationship between the two countries. नाइजीरिया इस्लामिक देशों के संगठन OIC और तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC का अहम मेंबर है। ये दोनों संगठन भारत की कूटनीति और आर्थिक नीति के लिए अहम हैं। भारत के लिए आखिर नाइजीरिया इतने अहम क्यों है? तो देखिए, तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। अफ्रीका के अहम देशों में से एक है नाइजीरिया। भारत की जो एनर्जीज की जरूरत है, यानी जो ऊर्जा की जरूरत है, उनको पूरा करता है नाइजीरिया। सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पार्टनर भी है नाइजीरिया। ऊर्जा और खनन के क्षेत्र में भी काफी सहयोगी है।
भारत ने आजादी के बाद अफ्रीकी देशों की आजादी का पुरजोर समर्थन किया था। दोनों ही देशों के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत नाइजीरिया की आजादी से पहले ही हो चुकी थी। भारत ने 1958 में नाइजीरिया में डिप्लोमेटिक हाउस की स्थापना की थी और इसके 2 साल बाद ही नाइजीरिया को आजादी मिली। भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1962 में नाइजीरिया का दौरा किया। उनकी इस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों की नींव रखी गई। नाइजीरिया और भारत के जो रिश्ते हैं वो लगभग 6 दशक से हैं। 1962 में जवाहरलाल नेहरू, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी, 2007 में मनमोहन सिंह और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी इसकी बागडोर को संभाल रहे हैं। पीएम मोदी की यह पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया की पहली यात्रा है। नाइजीरिया, ब्राजील, गुआना की 5 दिवसीय यात्रा पर वो हैं और नाइजीरिया से वो ब्राजील जाएंगे। यहाँ ट्रोइका सदस्य के रूप में 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 18 से 19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में शामिल होंगे। मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे तीसरे टर्म में मुझे प्रारंभ में ही नाइजीरिया आने का अवसर मिला है और आपके भव्य स्वागत का, मेजबानी का सौभाग्य मिला है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, पिछले महीने नाइजीरिया में फ्लड्स में हुई जानहानि के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से और मेरी तरफ से संवेदनाएं प्रकट करता हूं।